जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है क्रमण, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। हमारे मन वचन काया से माइंड, बॉडी एंड स्पीच किसी को भी किसी भी तरह से दुख दे दिया जाए या पहुंच जाए, या हमको सामने वाले से किसी भी तरह का दुख दर्द पहुंचे, हमें खुद को, उसमें हम सामने वाले को 100% निमित्त व निर्दोष देखकर उनसे आलोचना प्रतिक्रमण करें, माफी मांगते जाएंगे और आगे भी मांगते रहेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे, तभी जाकर हमारे जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, अभाव, तिरस्कार कम होते हुए हमें महसूस होंगे। जितने कषाय कम होंगे उतना हमारा आत्मा से, प्योर सोल पर से आवरण दूर होते रहेंगे। जितने आवरण दूर हो जाएंगे उतना आनंद बढ़ता रहेगा। दोषों के प्रतिक्रमण, माफी मांगना तो हमें करने पड़ेंगे। जो हमारे दोष हो गए हैं उसकी माफी मांगना, प्रतिक्रमण तो हमें करने ही पड़ेंगे। और सामने वाला यदि हमारे निमित्त से खुद के कर्म बांध रहा है, उसमें हम निमित्त बन रहे हैं, उसके भी प्रतिक्रमण हमें ही करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके कर्म बंधन में हम निमित्त बन रहे हैं। तब जाकर दोष धोया जाएगा और संपूर्ण दोषों से छुटकारा मिलेगा। हमारे निमित्त से सामने वाला कर्म बंधन में कैसे आ रहा है, उसे एक उदाहरण से समझते हैं कि हम एक दूसरे के निमित्त कैसे बन रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के समय की बात, भगवान महावीर स्वामी का समवसरण रचा हुआ था। भगवान स्फटिक सिंहासन पर विराज कर देशना दे रहे थे। उस समय जोगानुजोग सूर्य और चंद्रदेव दोनों प्रभु की देशना सुनने वहां पर पधारे थे, हाजिर थे। वो देशना सुन रहे थे। सब सुनते सुनते रात कब हो गई ये पता ही नहीं चला। और सूर्यास्त होने पर साध्वियां अपने अपने स्थान पर सब चली गई, मगर मृगावती जी जो साध्वी थी, उन्हें सूर्य और चंद्र वहां पर हाजिर होने से रात कब हो गई वो पता नहीं चला, क्योंकि उनकी हाजिरी से प्रकाश वहां पर इतना था कि जैसे दिन ही है। एक पहर रात बीत गई। फिर अचानक सूर्य देव और चंद्रदेव चले गए और वहां पर अंधेरा हो गया। तब पता चला कि एक पहर रात बीत गई है। मृगावती जी थोड़े चिंतातुर हुए कि मुझे डांट पड़ेगी आज। चंदन बाला जी सब साध्वियों की प्रमुखा थी। सब साध्वियां चली गई। सब साध्वियां अपने अपने स्थान पर जाके सो गए। चंदन बाला भी सोने ही जा रहे थे। तब मृगावती जी आए और चंदन बाला ने बोला कि क्यों इतनी देर हो गई। तो सारी बात उन्होंने बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो चंदन बाला ने, जो साध्वी प्रमुखा थे, वो उन्होंने मृगावती जी को थोड़ी डांट लगाई।
तुम्हें पता होना चाहिए, सब साध्वियां उठकर आ गई है, तुम्हें भी आ जाना चाहिए, रात को बाहर नहीं रहना चाहिए, सूर्यास्त होते ही स्थान पर आ जाना चाहिए। ऐसा करके उनको थोड़ी डांट लगाई। डांट लगा के वो तो अपने स्थान पर सो गए। और मृगावती जी को जो डांट लगाई, उससे उनके मन में ये भाव आया कि मेरी वजह से साध्वी प्रमुखा चंदन बालाजी को कर्म बांधने पड़े। मुझे डांटा इसलिए उनके कर्म बंधे, मैं उनके कर्म बांधने में निमित्त बनी। ये मैंने अच्छा नहीं किया। लेट आई वो भी अच्छा नहीं किया, लेकिन उनके कर्म कितने बंधे हैं उसकी मैं निमित्त बनी, ये बहुत गलत किया। उन्होंने, वो सो नहीं सके, उसी समय उन्होंने पश्चाताप चालू किया, प्रायश्चित चालू किया, पछतावा चालू किया। इतना पछतावा और इतना पश्चाताप वो करते रहे, दिल से आलोचना करते रहे, ये बहुत गलत हो गया मेरे से कि साध्वी प्रमुखा जी को इतनी तकलीफ हुई मेरे लिए। इस तरह से उनके जो निमित्त बने वो पश्चाताप करते रहे। हलु कर्मी होंगे, बहुत कर्म कम बाकी होंगे। एक पहर बीता और पश्चाताप करते करते भाव ऐसे चढ़े कि लास्ट जो भी कर्म थे वो सारे आत्मा का घात करने वाले पूरे हो गए। और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया मृगावती जी को। केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। वहां पर तो अंधेरा था, दोपहर बीत चुके थे। अंधेरा होने से, केवल ज्ञान प्रकट होने से, अंधेरा होते हुए भी उनको तो दिन में प्रकाश है वैसा सब कुछ दिख रहा था। तो जहां पर चंदन बालाजी साध्वी प्रमुखा सोए हुए थे, तो उनका हाथ नीचे की ओर लटक रहा था और देखा वहां पर तो एक सर्प वहां से जा रहा है। उनको तो पता नहीं, वो तो सोए हुए हैं। तो मृगावती जी ने उनका हाथ उठाकर ऊपर रख दिया और हाथ उठाया तो तुरंत चंदन बालाजी साध्वी प्रमुखा जी जो थे वो जगे और बोला कि कौन? अंधेरे में उनको तो कुछ दिख नहीं रहा था। कौन? कि मैं तो ये मृगावती। कि क्या हुआ? मेरा हाथ ऊपर किसने रखा? क्यों रखा? कि मैंने रखा। क्यों रखा? ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, क्यों रखा बताओ मुझे। तो थोड़ी जिद करने पर उन्होंने बताया कि साध्वी प्रमुखा जी, मुझे ज्ञान हो गया है। कि कौन सा ज्ञान हो गया? कि केवल ज्ञान हो गया है। तुरंत साध्वी प्रमुखा जी उठे, उठकर उनके चरणों में शीश झुकाकर वंदना की और उसके बाद खुद साध्वी प्रमुखा चंदन बालाजी पश्चाताप करने लगे कि ऐसे हलु कर्मी जीव को, जो एक पहर में केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, ऐसे जीव को मैंने कितना डांटा, कितना उल्टा सुल्टा सुनाया। ऐसे वो दिल में पश्चाताप करने लगे कि कितनी मैं अपनी आत्मा को कोसने लगे, प्रायश्चित करने लगे, पछतावा करने लगे। दिल से खूब आलोचना करते करते पता नहीं उनके भी कर्म बहुत कम रहे होंगे, हलु कर्मी जीव होंगे। तीसरा पहर बीता और उन्हें भी केवल ज्ञान हो गया। मृगावती जी और चंदन बालाजी मासी भाणेज थे। दोनों को दूसरे पहर में मासी जी को, मृगावती जी को केवल ज्ञान हुआ
और तीसरे पहर में साध्वी प्रमुखा श्री चंदन बालाजी को ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। यानी कि एक दूसरे के जो निमित्त बने, उस निमित्त किसी को दोष दुख देना, तकलीफ देना, उसके प्रतिक्रमण करना तो हमारा फर्ज है, मगर हम सामने वाला जो कर्म बांध रहा है उसके हम निमित्त बन रहे हैं, उसके भी प्रतिक्रमण हमें ही करने हैं, क्योंकि हम निमित्त बने हैं। तो इन दोनों ने निमित्त, एक दूसरे के निमित्त को देखकर अपने आप को कोसा और भाव इतने उच्च हो गए, इतने चढ़ गए कि केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भावों के बिना कुछ नहीं है। भावों के बिना की सारी क्रियाएं, कैसी भी क्रिया करो आप, कितनी भी अच्छी क्रिया करो, तो वह क्रिया व्यर्थ है, समय व्यर्थ बीत रहा है। एक यंत्र, ये शरीर क्या है, एक यंत्र ही तो है। उसके अंदर मन वचन काया की 3 बैटरियां भरी हुई है, उसके अनुसार ये चल रहा है। बैटरियां खत्म, शरीर नीचे। इसलिए भाव के बिना की क्रिया सिर्फ यंत्रवत है, सिर्फ टेप रिकॉर्डर है, रेडियो जैसी है, सिर्फ चल रहा है, बज रहा है, सुन रहे हैं। और यदि भाव अंदर है, जो क्रिया कर रहे हैं वैसा कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है, तो ये आपके सामने उदाहरण है कि भाव चढ़े और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो आप, ये प्रतिक्रमण का सब्जेक्ट चल रहा है, तो प्रतिक्रमण आप जो भी करें सोच समझ कर करें, अपना समय यूं ही बर्बाद न करें। जैन धर्म के सारे फिरकों के सारे आचार्यों को, सारे गुरुदेवों को मैं बारंबार विनंती करता हूं, हाथ जोड़कर विनय विवेक पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि गुरुदेव और सारे चारित्र आत्माओं को भी वंदना करके विनय विवेक पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि आप सारी चारित्र आत्माएं इस बात को समझें कि भाव के बिना प्रतिक्रमण का कोई मतलब नहीं है। आप जो भी प्रतिक्रमण समय पर सुबह या शाम को जो करवाना चाहते हैं, उस समय वो आप आपके लिए जरूरी समझे तो जैसा आप चाहें वैसा करें, क्योंकि आपको तो उसका अर्थ पता ही है, आप अर्थ सहित भावार्थ सहित करते भी होंगे। लेकिन जिनको अर्थ पता नहीं है उन पर आप दया करें, करुणा करें। आपको करुणा भी तो आती होगी ना। ये आपको पता है कि भी हम ये करवा रहे हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनके दोष भी इनको पता नहीं चल रहे हैं, तो ये प्रतिक्रमण पश्चाताप आलोचना किसकी करेंगे, ये तो आपको पता है। और ये पता होने पर आपको करुणा दया आनी चाहिए श्रावकों के ऊपर। वैसी करुणा बरसाकर आप जो प्रतिक्रमण, माफी मांगना, क्षमा याचना तो हर पल होनी चाहिए, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से करवाई थी। तो शॉर्ट प्रतिक्रमण की विधि पूरे जैन समाज में अपनाई जाए और सब श्रावकों को बताई जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण वो कर सके। इसके अलावा जो भी प्रतिक्रमण अभी प्राकृत अर्धमागधी भाषा में है उसे कंप्लीट हिंदी में कन्वर्ट किया जाए, सरल भाषा में, एक को एक शब्द का जो वो पढ़ रहे हैं समझकर पढ़े और अपने हृदय में उतारें और भाव सहित प्रतिक्रमण कर सके और अपने दोषों को धो सके। दोषों को धोकर खुद को हल्कापन महसूस हो और जिनसे दोष हुए हैं उनको भी शांति मिले, वो भी हल्कापन महसूस करे। उस तरह से प्रतिक्रमण करवाना चाहिए। अब आप सब
चारित्रात्माएं ऐसा भी कह सकती है कि उसमें कितना समय लगेगा, हमारा दूसरा भी काम है, हम दूसरा काम कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतना समय हम कैसे दे सकते हैं। ये सब में बातें न करके आप और जो प्रोग्राम करते हैं, धार्मिक प्रोग्राम, उन सब को कुछ कम ज्यादा करके, आगे पीछे करके, प्रतिक्रमण कम से कम जब भी आप करवाएं, अर्थ सहित और भावार्थ सहित ही करवाएं, भले कितना ही समय लगे। क्या फर्क पड़ रहा है? कोई भी काम थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, उसी समय करना कोई जरूरी तो है नहीं। जरूरी यह है कि भाव सहित प्रतिक्रमण करवाना। तो आप सब से पुनः विनयपूर्वक अर्ज कर रहा हूं, आप सब पूरे समाज पर करुणा करें, करुणा बरसाएं, और प्रतिक्रमण को तो आप 100% भाव सहित ही कराएं। इसके अलावा ये वीडियो सुनने वाले मेरे सारे साधार्मिक भाई और बहनों, आप खुद समझें कि हमें जो प्रतिक्रमण करवाया जा रहा है प्राकृत अर्धमागधी भाषा में, जो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप क्यों कर रहे हैं? क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? क्यों गडरिया प्रवाह की तरह बह रहे हैं? क्यों भेड़ चाल चल रहे हैं? आप अपनी बुद्धि खुद लगाइए ना, कि हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम अपना समय बर्बाद क्यों करें? आप अपने आसपास, अपने संप्रदाय में, अपने चारित्र आत्माओं से, अपने गुरुदेवों से, अपने आचार्यों से, उनसे चर्चा करें। ये वीडियो मेरे जो है उनको सुनाइए, बताइए कि हमें आप अर्थ सहित प्रतिक्रमण करवाइए। आप कह सकते हैं ना, क्यों नहीं कहेंगे? आप डर क्यों रहे हैं कि गुरु हमको कुछ बोल देंगे? अरे गुरु तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो खुश होंगे, आपके पाप कर्म दोष दूर होंगे, उससे आपके गुरु, आपके जो चारित्र आत्माएं हैं, साधु संत हैं, वो तो और खुश होंगे। आप अच्छी तरह से उनसे बात करें, और बात कर कर बिना डरे, बिना संकोच, निसंकोच होकर बात करें कि हमें हिंदी में ही प्रतिक्रमण करना है, और आप हमें हिंदी में ही प्रतिक्रमण करवाएं, और भाव सहित करवाएं। भाव सहित आप मेरे प्यारे भाइयों और बहनों करेंगे ना, तो आप अपने आप को इतना हल्का महसूस करेंगे, आपके जीवन में इतनी शांति हो जाएगी, क्योंकि दोष मिट रहे हैं, पाप मिट रहे हैं। दोष और पाप मिटने से, भूले मिटने से, गलतियां, गुनाह मिटने से आपके जीवन में चिंता, तनाव, टेंशन, डर, भय दूर हो जाएंगे। आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से आप आनंदित होकर, प्रसन्न चित्त से, सुख शांति से भरपूर होकर आनंद से जी सकेंगे। आपके घर में आपसी प्यार प्रेम बढ़ेगा, आपके सगे संबंधियों में आपसी प्यार प्रेम बढ़ेगा। सोच समझ कर कीजिए। यदि हमारे गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो ध्यान नहीं देंगे, और हमारी सब चारित्र आत्माएं जरूर ध्यान देगी इस पर, और हिंदी में प्रतिक्रमण करवाएंगे। यदि किसी कारण से वो लेट सेट हो रहे हैं, उनके चिंतन मनन मंथन चल रहा है, किसी भी कारण से लेट सेट हो रहे, तो आप उनको प्यार से, विनय और विवेक रखकर, सब श्रावक श्राविकाएं, पूरा समाज एक आवाज में आवाज उठाएं, और ये दृढ़ निश्चय करे कि हमें हिंदी में ही प्रतिक्रमण करना है। पूरे जैन धर्म का सार प्रतिक्रमण ही है। धर्म की शुरुआत
प्रतिक्रमण से है और धर्म का एंड यानी कि केवल ज्ञान तक प्रतिक्रमण से ही है। प्रतिक्रमण ही हमें सुखी कर सकता है, प्रतिक्रमण ही हमें मोक्ष में ले जा सकता है। प्रतिक्रमण के बिना सारी क्रियाएं लगभग भाव बिना की क्रियाएं सब व्यर्थ है। इसलिए प्रतिक्रमण पर ही ज्यादा से ज्यादा हमारे सब गुरुओं को, सब चारित्रात्माओं को ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारे पूरे श्रावक समाज को अब जागृत हो जाना है। डरना नहीं है, हम किसी को डराए नहीं, हम प्यार प्रेम पूर्वक विनय पूर्वक अपने गुरुदेव से वंदना करें, वंदना कर कर अर्ज करें, अनुरोध करें कि हमें इस तरह से प्रतिक्रमण करवाइए। मना नहीं करेंगे, पूरा श्रावक समाज इस तरह से बात करेंगे तो वो मना ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे वो मना? जय जिनेंद्र साहब, सबसे क्षमा याचना करता हूं कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। और वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दें। यदि अच्छा लगा हो तो ये जो रियलिटी है लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचाने का कष्ट करावे, अनुमोदना का पुण्य कमावे, इससे बड़ी अनुमोदना और कोई नहीं हो सकती। जय जिनेंद्र। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।